हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में किस प्रकार से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और किस प्रकार का पैटर्न इस चैप्टर से रहता है नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लेडोफोरा इन सस्पेंशन ऑफ एजेटोबैक्टर एंड illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है कि अपन वो है साइंटिस्ट जिसने क्लेडोफोरा को एजेटोबैक्टर में क्या है सस्पेंशन रखा और लाइट को प्रिज्म के थ्रू स्प्लिटिंग करके उस पर क्या है इल्यूमिनेटेड किया, तो बैक्टीरिया कहाँ पर ज़्यादा एक्टिव दिखाई दिया। तो यह एक्सपेरिमेंट जो किया था वो क्या था, टी.डब्ल्यू. एजेलमैन ने। किसने किया था? टी.डब्ल्यू. एजेलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू एंड रेड लाइट। सीधा सीधा एनसीईआरटी में ये गिवन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू एंड रेड लाइट। तो जो बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेटेड कहाँ पर होगा? ब्लू एंड रेड लाइट पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करेगा? ऑप्शन ए यहाँ पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑप्शन बी यहाँ पर है नोस्टॉक, ऑप्शन सी यहाँ पर है साइकस एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है कारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ये H2O के स्थान पर H2S यूज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है, जिसके स्थान पर यहाँ पर सल्फर प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या होगा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि वह निम्नलिखित में से किस में एन ऑक्सीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक दिखा देते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ऑप्शन है यहाँ पर है रोडोस्पाइरम, ऑप्शन बी यहाँ पर स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी यहाँ पर है क्लेमाइडोमोनास एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है अल्वा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोडोस्पाइरम। क्या होगा? ए इज दी राइट आंसर। ये क्या है कि एन ऑक्सीजेनिक है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसमें रोडोस्पाइरलम में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है। और यहाँ पर जो बाकी जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O, जिससे यहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोडोस्पाइरलम। क्या इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4। यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, यानी कि ऑक्सीजनिक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि फोटोसिंथेसिस में किस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजनिक मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस में प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ओसिलेटेरिया, ऑप्शन बी यहाँ पर है रोडोस्पाइरलम, ऑप्शन सी यहाँ पर है क्लोरोबियम एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है क्रोमेटियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, ओसिलेटेरिया। तो ए इज दी राइट आंसर। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है? H2O होता है, यानी कि जल होता है। बाकी में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर गिवन है, स्टोमा इज दी क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेंट्स, यानी कि स्टोमा में जो हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है उसमें हमें क्या देखने मिलता है। ऑप्शन है यहाँ पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइबोसोम, ऑप्शन सी यहाँ पर क्लोरोफिल एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। अब यहाँ पर देखिए, जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है? यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रेना वाला पार्ट है वहाँ पर हम क्या होती है? लाइट रिएक्शन। एंड जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्या है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वह एंजाइम होते हैं जो कि लाइट पर डिपेंड नहीं करते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं जो कि लाइट पर डिपेंड नहीं करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन
इंस्ट्रूमेंटल इज द इन द डिस्कवर ऑफ, यानी कि जो इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट है या उसको हम बोलते हैं रेड ड्रॉप फिनोमिना, उसके द्वारा किसकी डिस्कवरी हुई, किसकी खोज हुई। ऑप्शन यहाँ पर है फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर है फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस प्रयोग के द्वारा जो इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप फिनोमिना है उसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया है कि जो फोटो सिस्टम जो होते हैं वो क्या है, टू फोटो सिस्टम होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, जिसमें क्या होता है, एक होता है पीएस फर्स्ट, एक होता है यहाँ पर पीएस सेकंड, यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, जो कि साइमल्टेनियस नहीं, यानी कि एक साथ क्या है ऑपरेट होते हैं, एक साथ चलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, यानी जो क्रोमेटोफोर है वो किस में भाग लेता है। ऑप्शन है यहाँ पर मूवमेंट, ऑप्शन बी यहाँ पर रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी यहाँ पर ग्रोथ। तो जो क्रोमेटोफोर है ये यहाँ पर जो पार्ट यानी भाग लेता है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण में क्रोमेटोफोर भाग लेता है। तो ये है जो क्रोमेटोफोर जनरली हमें कहाँ किस में देखने मिलता है, पर्पल बैक्टीरिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन के बिना विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन आर प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटेनॉइड्स ऑफ द हायर प्लांट्स, यानी कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं, कैरोटेनॉइड्स के द्वारा जो सोलर रेडिएशन के द्वारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो हायर प्लांट्स पे किसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन है यहाँ पर ब्लू एंड ग्रीन, ऑप्शन बी यहाँ पर है ग्रीन एंड रेड, ऑप्शन सी यहाँ पर रेड एंड वायलेट, एंड ऑप्शन डी वॉयलेट एंड ब्लू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वॉयलेट एंड ब्लू, यानी बैंगनी और नीले रंग को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच एलिमेंट इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग इन क्लोरोफिल, यानी जो क्लोरोफिल जो होता है उसकी पोरफायरिन रिंग में जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर कैल्शियम, ऑप्शन बी यहाँ पर मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है मैग्नीज। तो जो क्लोरोफिल की जो पोरफायरिन रिंग होती है उसके सेंटर में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट इट्स कार्बन एटम 3 ऑफ पायरोल रिंग सेकंड हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑप्शन बी यहाँ पर मैग्नीशियम, ऑप्शन सी यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो क्लोरोफिल ए जो होता है उसमें हमें मिथाइल ग्रुप देखने मिलता है कार्बन नंबर 3 पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिथाइल ग्रुप। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि जो क्लोरोफिल का जो कोर मेटल या केंद्रीय मेटल जो होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्लोरोफिल ए ऑकर्स इन, यानी क्लोरोफिल हमें कहाँ पर देखने मिलता है। ऑप्शन है यहाँ पर ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ऑप्शन बी इन ऑल हायर प्लांट्स, ऑप्शन सी ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉफ्स, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फंजाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वह ऑटोट्रॉफ जो कि ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, वहाँ पर हमें क्लोरोफिल ए देखने मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑकर्स इन, यानी कि फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में हमें कहाँ पर देखने मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर है प्लास्टोग्लोब्यूल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर है मैट्रिक्स, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप। तो इसका जो राइट आंसर होगा थाइलेकोइड में हमें क्या देखने मिलता है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो देखने मिलता है। तो ए इज दी राइट आंसर, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स। तो ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। गिवन द साइज ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज, यानी क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है उसका साइज क्या होता है। अब ध्यान देना यहाँ पर जो क्लोरोफिल जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हेड, एक पार्ट होता है टेल। क्या होता है, हेड और टेल दो पार्ट होते हैं, जिसमें हेड जो है उसका साइज होता है 15 × 15 एंगस्ट्रॉम, और टेल जो होता है उसका पार्ट होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हेड का जो पार्ट होता है वो क्या होता है 15
इंटू 15 एंगस्ट्रॉम एंड उसका क्या होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनता है। ऑप्शन है यहाँ पर एटीपी, ऑप्शन बी यहाँ पे NADH, ऑप्शन सी यहाँ पर NADPH एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है ऑक्सीजन। जो लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, याद रखना, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है ATP बनती है, NADPH बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। क्या क्या बनता है? ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, NADH यहाँ पर लाइट रिएक्शन में नहीं बनता है। क्या क्या बनता है? ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। और ये ATP और NADPH कहाँ काम आते हैं? डार्क रिएक्शन में। वहाँ पर डार्क रिएक्शन में ये रिड्यूस करने के काम आते हैं CO2 को। तो यहाँ पर जो है ATP, NADPH और ऑक्सीजन तो बनता है, NADH नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। या निम्नलिखित में से कौन सा है जो लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करता है। अब सभी को पता है वो क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है, प्रारंभिक जो स्टेप है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन बी यहाँ पर एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी यहाँ पर ATP फॉर्मेशन, ऑप्शन डी यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप जो होता है फोटोसिंथेसिस का, कि अब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी, उसका जो इनिशिएशन जो स्टेप होता है फर्स्ट वाला वो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर का अपघटन या वाटर का टूटना। तो वाटर के टूटता है तो वहाँ पर क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अब फिर जाते हैं PS में, यानी कि फोटो सिस्टम में जाते हैं। अब वो फोटो सिस्टम फर्स्ट है या फोटो सिस्टम सेकेंड है उसके अकॉर्डिंग होता है, नॉन साइक्लिक है या साइक्लिक है उसके अकॉर्डिंग ये तय होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू। यानी कि जो NADPH2 ये किसके द्वारा जनरेट होता है या किसके द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड यानी PS सेकंड, ऑप्शन बी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन डी यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिस्टम फर्स्ट। क्या होगा? फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या होता है? जो PS फर्स्ट है वहाँ पर NADPH2 का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स एक्ट एज ए रिएक्शन सेंटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा पिगमेंट है जो कि रिएक्शन सेंटर का काम करता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी है फाइटोक्रोम एंड ऑप्शन सी यहाँ पर है P700, ऑप्शन डी यहाँ पर है साइटोक्रोम। तो याद रखना फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है वो होता है P700 एंड P680 यानी P680। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, P700। ये किसके लिए होता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट। और P680 किसके लिए होता है? PS सेकेंड यानी फोटोसिस्टम सेकेंड के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20, फेरोडॉक्सिन इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। यानी फेरोडॉक्सिन निम्नलिखित में से किसका अंग है या किसका भाग है। ऑप्शन है यहाँ पर PS फर्स्ट यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर PS सेकेंड यानी फोटोसिस्टम सेकेंड, ऑप्शन सी यहाँ पर हिल रिएक्शन एंड ऑप्शन डी यहाँ पर P680। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरोडॉक्सिन जो होता है वो PS फर्स्ट का पार्ट होता है। क्या होता है? PS फर्स्ट का। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 21, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 21, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूबिनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। यानी कि जो लाइट रिएक्शन होता है प्लास्टोक्यूबिनोन जो होता है इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, यानी उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाने में या फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी यहाँ पर है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू PS फर्स्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर PS फर्स्ट टू NADP प्लस, ऑप्शन डी यहाँ पर PS फर्स्ट टू ATP सिंथेटेज।
तो यहाँ पर देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी जैसे ही वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पीएस सेकंड में जाता है। किस में, यदि नॉन साइकिल है तो किस में जाता है, पीएस सेकंड में। वहाँ पर जैसे ही पीएस सेकंड में वो गया यानी फोटो सिस्टम सेकंड में गया तो फोटो सिस्टम सेकंड से यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर आएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा, जो कि क्या होता है यहाँ पर फियोफाइथ्रीन, या फिर आगे चल के क्या होता है प्लास्टोक्यूविनोन आता है। क्या आता है, प्लास्टोक्यूनोन। और प्लास्टोक्यूनोन के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स यानी साइटोक्रोम B, उसके बाद साइटोक्रोम F, उसके बाद आगे भी ये जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, PS सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक जो प्लास्टोक्यूनोन है इलेक्ट्रॉन को पहुँचाने में हेल्प करता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन यहाँ पर, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है हमें कहाँ पर देखने मिलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ऑप्शन बी यहाँ पर है एंटीना कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी स्ट्रोमा एंड ऑप्शन डी यहाँ पर ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में हमें हाईएस्ट प्रोटॉन हमें देखने मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि वाटर के फोटोलाइसिस के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। ऑप्शन है यहाँ पर मैग्नीज, ऑप्शन बी यहाँ पर जिंक, ऑप्शन सी यहाँ पर है कॉपर एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है बोरोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। मैग्नीज और इसके साथ याद रखना क्लोरीन। मैग्नीज और क्लोरीन एलिमेंट जो वाटर जो होता है उसको उसके फोटोलाइसिस में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 25, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर क्या है कि 4 स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग जो सही स्टेटमेंट है उसे हमें बताना है। तो ए यहाँ पर देखिए, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS फर्स्ट ओनली। बिल्कुल रॉन्ग है। जो जेड स्कीम है वहाँ वो क्या है, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड दोनों में होती है। और सेकंड देखिए, ओनली PS फर्स्ट इज ए फंक्शनल इन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सही बात है, जो PS फर्स्ट जो होता है वो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन करता है, बाकी जो PS सेकेंड है वो क्या है, नॉन साइक्लिक होता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग है ऑप्शन। और फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, स्टोमा लेमिली लैक PS सेकेंड एज वेल एज NADPH, यानी जो स्टोमा लेमिली है उसमें PS सेकेंड नहीं होता है और उसके साथ साथ NADP नहीं होता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकेंड एंड फोर्थ ये दोनों ही राइट हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड एंड फोर्थ। क्या होगा, सेकेंड एंड फोर्थ, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जो साइक्लिक जो फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, किसका निर्माण करता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ATP एंड NADPH, ऑप्शन बी यहाँ पर ATP NADPH एंड O2, ऑप्शन सी यहाँ पर ATP एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है NADPH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ATP। क्या होगा, सी इज दी राइट आंसर, ATP इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाई, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से क्या एक्साइटेड है, उत्तेजित होते हैं, तो फोटोसिस्टम सेकेंड के बाद वो किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर क्यूनोन, ऑप्शन बी यहाँ पर फेरेडोक्सिन, ऑप्शन सी साइटोक्रोम बी, ऑप्शन डी यहाँ पर साइटोक्रोम F। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूनोन। फोटोसिस्टम सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट जो एक्सेप्ट करता है यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है, क्यूनोन। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 28, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड सेम
पहले वाला क्वेश्चन की तरह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूनोन। क्या होगा? क्यूनोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इन फोटो सिस्टम फर्स्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एन आयरन सल्फर प्रोटीन। याद रखना, फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, लेकिन पीएस सेकंड में कौन सा होता है? क्यूनोन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, यहाँ पर गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स फोटोफॉस्फोराइलेशन, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि यह बताता है कि इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन है? तो यहाँ पर देखिए, तो ए यहाँ पर है एडीपी प्लस एएमपी और लाइट एनर्जी के साथ एटीपी का निर्माण, और ऑप्शन बी यहाँ पर है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी PO4 लाइट एनर्जी, इससे एटीपी बन रही है। ऑप्शन सी यहाँ पर एडीपी इनऑर्गेनिक PO4, फिर इस पे लाइट रिएक्शन नहीं है एटीपी, फिर से क्या है एएमपी इनऑर्गेनिक PO4 लाइट एनर्जी एंड एटीपी बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक PO4 लाइट एनर्जी से जब एटीपी बनता है, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, यहाँ पर क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो ऑप्शन ए यहाँ पर एडीपी, ऑप्शन बी यहाँ पर एटीपी, ऑप्शन सी यहाँ पर RUDP एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है क्लोरोफिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर क्वेश्चन की बिना विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम है जो कि रेड ड्रॉप में क्या है? इनएक्टिवेट यानी अक्रिय होता है। ऑप्शन है यहाँ पर PS फर्स्ट एंड PS सेकंड, ऑप्शन बी यहाँ पर है PS फर्स्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर है PS सेकंड एंड ऑप्शन डी यहाँ पर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, PS सेकंड। क्या होगा? PS सेकंड। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, यहाँ पर गिवन है डूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज ऑब्जर्व डूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एज वेल एज नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पर क्या है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा फिनोमेना है जो कि हमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में देखने मिलता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर रिलीज ऑफ O2, ऑप्शन बी यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ऑप्शन सी यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ NADPH, ऑप्शन डी यहाँ पर है इन्वॉल्वमेंट ऑफ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड पिगमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये नॉन साइक्लिक में भी होता है और साइक्लिक में भी होता है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक दोनों में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ए फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट इज रिलीजिंग O18 यहाँ पर मोर देन द नॉर्मल, द प्लांट मस्ट हैव बीन सप्लाइड विद। तो यहाँ पर ऑप्शन है O3 यानी कि ओजोन, ऑप्शन बी यहाँ पर H2O विद O18, ऑप्शन सी CO2 विद O18 एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है ग्लूकोज विद O18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O विद O18, यानी कि फोटोसिंथेसाइजिंग के दौरान यदि O18 नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा निकल रहा है तो इसमें किसकी सप्लाई ज़्यादा है? तो हम सबको पता है जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किससे होती है? जल से रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो यहाँ पर यदि हम H2O की सप्लाई ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारे पास O18 ज़्यादा मिलेगा। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड ऑकर्स इन, यानी जो PS सेकेंड है वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए यहाँ पर स्ट्रोमा, ऑप्शन बी साइटोक्रोम, ऑप्शन सी यहाँ पर ग्रेना एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रेना जो होता है इसमें यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 36, NADP प्लस इज रिड्यूस टू NADPH इन, यानी कि जो NADP प्लस जो होता है वो NADPH में रिड्यूस होता है, हो जाता है किस में? ऑप्शन है PS फर्स्ट यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS सेकंड, सी यहाँ पर केल्विन साइकिल एंड ऑप्शन डी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, NADP प्लस जो है वो NADPH में बदल जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 37 गिवन यहाँ पर, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इट, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो कहाँ पर होती है। ऑप्शन है यहाँ पर PS सेकंड में, ऑप्शन बी स्टोमल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी थायरोकोलोइड ल्यूमेन, ऑप्शन डी यहाँ पर है PS फर्स्ट यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्टोमा जो होता है इसमें क्या होती है, डार्क रिएक्शन, जो कि क्या होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्या होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है स्टोमा में जो होती है, और जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, ग्रेना में। कहाँ पर होती है, ग्रेना में। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच विथ इट्स 3 कैरेक्टर्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा जीव है जो कि क्या है कि तीनों कैरेक्टरिस्टिक के साथ करेक्टली मैच है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए, पी के बारे में बताया गया है, C3 पाथवे, एंडोस्पर्मिक सीड और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर टोमेटो, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्जेली प्लांटेशन एंड बेरी। ऑप्शन सी यहाँ पर ऑनियन, और ऑनियन के बारे में यहाँ पर है बल्ब एस्टिवेशन एंड एक्जेल प्लासेंटेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर है मेज, C3 पाथवे, क्लोज टू वेस्कुलर बंडल्स एंड आगे क्या है, स्कूटेलम। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी ऑनियन जो है इसके बारे में ये बिल्कुल जो कैरेक्टरिस्टिक दी हुई बिल्कुल सही है, बल्ब इम्बेरिगेट एस्टिवेशन एक्जेल प्लासेंटेशन। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 39, PGA एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ, यानी कि जो PGA जो होता है यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है। ये सबसे पहले किस में डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म एंड ऑप्शन डी यहाँ पर एल्गी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का होगा एल्गी। डी इज दी राइट आंसर। एल्गी में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। जो CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, PG फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देखिए, The chemoosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposed that adenosine triphosphate and ATP is formed because। तो ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट फ्रॉम अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 ऑप्शन इसके और भी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट फ्रॉम अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। यानी जो ATP फॉर्मेशन होता है, जो कीमोऑस्मेटिक जो हाइपोथेसिस जो थ्योरी दी गई है वो किस पर बेस्ड है, प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस्ड है, जिसके कारण ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ए इज दी राइट आंसर। क्या होगा, ए इज दी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यहाँ पर भी कीमोऑस्मेटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस इन दी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। अब यहाँ पर भी यही बात कही है, जो कीमोऑस्मेटिक जो थ्योरी है ATP सिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रियम जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है। अब सीधी सी बात है, वो किस पर बेस्ड होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी जो प्रोटॉन प्रवणता जो होती है उस पर बेस्ड होती है। तो डी इज दी राइट आंसर, प्रोटॉन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कौन सा है, 42, इन C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मैलिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी यहाँ पर है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड एंड ऑप्शन डी फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का जो 42 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 43 की मीन है, फॉर एसिमिलेशन ऑफ 1 CO2 molecule the energy required in form of ATP and NADPH आर, यानी कि 1 CO2 मोलिक्यूल को एसिमिलेशन करने के लिए कितनी एनर्जी और NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ATP एंड 2 NADPH2। क्या होगा, 3 ATP एंड 2 NADPH2, यानी कि 1 CO2। इसी प्रकार 1 CO2 के एसिमिलेशन के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, 3 ATP एंड 2 NADPH। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज बनेगा तो वहाँ पर हमारे पास 6 CO2 की आवश्यकता होगी।
कितनी आवश्यकता होगी 6 CO2 की, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर जब 1 CO2 का एसिमिलेशन होता है तो वहाँ पर क्या है 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। तो 6 के लिए हमारे पास, यानी यदि हमारे पास ग्लूकोज चाहिए तो ग्लूकोज के लिए क्या होगा 6 CO2 की आवश्यकता होगी। 6 CO2 की यदि आवश्यकता होगी तो 1 के लिए कितनी है 3 ATP, तो 6 के लिए कितनी हो जाएंगी 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ATP और 12 हमारे पास NADPH2 मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 44 फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल द केल्विन साइकिल ऑपरेट्स फॉर। अब यहाँ पर वो ये जो CO2 जो है यानी कि यहाँ पर अब देख CO2 के बारे में बात करेंगे। जो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार ऑपरेट होगा, यानी कितनी बार चलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 CO2 का एसिमिलेशन के लिए यहाँ पर क्या है कि कितनी ATP की आवश्यकता पड़ रही है 3 ATP और 2 NADPH2 की, और यहाँ पर 6 CO2 चाहिए ताकि ग्लूकोज बने, यानी कि 1 CO2 के लिए 1 केल्विन साइकिल, तो यहाँ पर 1 कार्बन आएगा। इसी प्रकार 6 हमारे पास कार्बन चाहिए तो कितनी बार ऑपरेट होगा 6 टाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 टाइम। 6 टाइम केल्विन साइकिल ऑपरेट होगा तब जार 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट, यानी C3 प्लांट्स में जो CO2 का एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है यहाँ पर PGA, ऑप्शन बी यहाँ पर PEP, ऑप्शन सी RUDP एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी RUDP रिबुलोस डाइफास्फेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी RUDP। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 46 द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो यहाँ पर कीमोऑस्मेटिक थ्योरी यहाँ पर दी गई थी जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस्ड थी, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो ATP फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया, किसके द्वारा हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, वो क्या था कीमोऑस्मेटिक थ्योरी जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस्ड थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट विल बी दी नंबर ऑफ केल्विन साइकिल टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस। हेक्सोस का मतलब यहाँ पर है ग्लूकोज की बात हो रही है, यानी हेक्सोस मतलब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं 6, तो 6 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं हेक्सोस। तो यहाँ पर देखिए फिर से वो केल्विन साइकिल कितनी बार ऑपरेट होगा 6 बार होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट्स इज, यानी C3 प्लांट के लिए जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए बी RUDP रिबुलोस डाइफास्फेट या रिबुलोस 1,5 डाइफास्फेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिबुलोस 1,5 डाइफास्फेट RUDP। तो बी इज दी राइट आंसर। क्या होगा बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 49 क्वेश्चन नंबर देखिए 49 द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स इन, यानी जो केल्विन साइकिल या यो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर जो कौन सा होता है C3 प्लांट्स में, अभी देखा कौन सा होता है रिबुलोस 1,5 डाइफास्फेट RUDP होता है। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर है विच टेक्निक हैज हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ केल्विन साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा हम केल्विन साइकिल को इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ऑप्शन बी एक्सरे टेक्निक, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक, ऑप्शन डी यहाँ पर है इंटरमिटेंट लाइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक। इसमें हम जो यूज़ करते हैं CO2 जो कि सी जो होता है वो कौन सा किसको लेते हैं हम 14 को C14 को हम लेते हैं। तो उसके द्वारा हम इसको जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक के द्वारा इसको हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 51 क्वेश्चन यहाँ पर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग, एंड डार्क रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस वो कहाँ पर होती है। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर ग्रेना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी स्टोमा लेमिली मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी स्टोमा आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लेमिली एंड ऑप्शन डी पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टोमा आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लेमिली। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 कार्बन डाइऑक्साइड जॉइन दी फोटोसिंथेटिक पाथवे इन। ऑप्शन है यहाँ PS से फर्स्ट, ऑप्शन बी PS सेकंड, ऑप्शन सी है लाइट रिएक्शन एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है डार्क रिएक्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डार्क रिएक्शन। डी इज द राइट आंसर। क्या होगा डी इज द राइट आंसर। तो ये थे 52 क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। इससे आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।